आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया लगातार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा और हर पैतरा अपनाता हुआ अक्सर नजर आता है, जिसमें कभी कोरोना के लिए जिम्मेदार मुसलमानों को ठहरा दिया जाएगा, कभी जबरन धर्मांतरण के मामले में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, कभी लैंड जिहाद के मामले में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, तो कभी लव जिहाद के मामले में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। और जिहाद की अलग अलग परिभाषा बताते हुए भी जी न्यूज के वरिष्ठ दंगाई पत्रकार सुधीर तिहाड़ी नहीं, सुधीर चौधरी लगातार जिहाद के नाम पर अपना ज्ञान भी बखारते हुए नेशनल टेलीविजन पर अक्सर नजर आते हैं। पर जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के एक झूठा प्रोपेगेंडा जी न्यूज़ फैलाता हुआ नजर आता है, वो हर बार एक्सपोज होता है। और इस बार भी ऐसा ही कदम जी न्यूज़ के द्वारा अपनाया गया, जहां बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया और यूएस की फ्यू स्टडी का झूठा हवाला दिया गया है। ये तो लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से झूठे झूठे और मोक वीडियो चला करके मुसलमानों को टारगेट करने की जी न्यूज़ कोशिश करता रहता है। जेएनयू का वो विवाद भी लोगों के सामने से हटा नहीं है, जहां मोक वीडियो चला दिया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि हर घर से अफजल निकलेगा के नारे लगाए गए। तो ये एक बार फिर से झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। क्या कुछ जी न्यूज़ ने हरकत की थी, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दक्षिणपंथी रुझान रखने वाले जी न्यूज़ की वेबसाइट भारत में मुस्लिम आबादी और उनकी जनसंख्या वृद्धि के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लग रहा है। वॉशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर की हाल में जारी रिपोर्ट का इस्तेमाल करके जी न्यूज़ की वेबसाइट द्वारा अपने मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। इस थिंक टैंक की रिपोर्ट की गलत व्याख्या कर वे बता रहे हैं कि प्यू रिसर्च में नहीं कहा गया है कि ऐसी झूठी खबरों को भी उस रिपोर्ट का हिस्सा बताकर जी न्यूज़ वेबसाइट मुस्लिमों को ही नहीं बल्कि प्यू स्टडी को भी बदनाम कर रहा है। अपने प्रोपेगेंडा में जी न्यूज़ अंत में कहता है कि सभी तथ्य, आंकड़े और अनुमान प्यू स्टडी पर आधारित है। जी न्यूज़ की हेडलाइन इस प्रकार है कि भारतीय बहुत सहिष्णु हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ रहा है और ईसाई दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक समूह बना हुआ है। फ्यू स्टडी के बारे में ये बातें लिखी जाती हैं। जी न्यूज़ वेबसाइट फ्यू स्टडी की मेजर प्रोजेक्शन की सब हेडिंग के साथ फ्यू स्टडी का हवाला देते हुए कहती है कि इस्लाम भारत में अन्य प्रमुख धर्मों की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। लेकिन 29 जून को जारी फ्यू स्टडी के रिसर्च को पढ़ने से ही मालूम होता है कि उसमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, जैसा कि जी न्यूज़ की वेबसाइट दावा कर रही है। भारत में धर्मांतरण पर फ्यू स्टडी का रिसर्च कहता है कि मुस्लिम जनसंख्या धर्मांतरण से प्रभावित नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर भारत में 0.3% लोग दूसरे धर्मों से इस्लाम में शामिल होते हैं तो इतनी ही फीसद लोग इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। फ्यू स्टडी की रिपोर्ट में भारत में धर्मांतरण की बात स्वीकार करते हुए दावा किया गया है कि धर्मांतरण से हिंदुओं को भी लाभ होता है, लेकिन जी न्यूज़ ने फ्यू स्टडी की उन बातों का हवाला दिया है जो उसने कही ही नहीं है। धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा फैलाने वाली इस खबर में अपने दावे सही साबित करने की जल्दबाजी में जी न्यूज़ ने एक बड़ी गलती भी की है। जिस जगह उसे अपनी बात सही साबित करने के लिए फ्यू रिपोर्ट के यूआरएल को हाइपरलिंक करना था, वहां जी न्यूज़ ने अपनी ही वेबसाइट की एक पुरानी खबर के हाइपरलिंक किए गए डॉक्यूमेंट में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF की रिपोर्ट पर आधारित पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में एक रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि का उल्लेख नहीं है। ऐसा लगता है कि जी न्यूज़ ने URL का कोई हाइपर लिंक को जानबूझकर संलग्न नहीं किया है,
क्योंकि जी न्यूज द्वारा प्रकाशित की गई खबर फ्यू स्टडी की रिपोर्ट से गलत सिद्ध हो जाएगी। अगर जी न्यूज रिपोर्ट को लिंक किया होता तो इससे भी जी न्यूज के झूठ का पर्दाफाश हो जाता। इससे पता चलता है कि कैसे जी न्यूज बहुत ही चालाकी से मुसलमानों के बारे में अफवाह फैला रहा है। जी न्यूज अपने इस झूठे प्रोपेगेंडे में यही नहीं रुकता, बल्कि जी न्यूज फ्यू स्टडी के हवाले से कहा है कि 2050 तक मुसलमानों की संख्या दुनिया भर में ईसाइयों की संख्या के लगभग बराबर हो जाएगी। जबकि फ्यू स्टडी ने अपनी रिपोर्ट में इस जानकारी का उल्लेख नहीं किया है और जी न्यूज ने अप्रैल 2020 में प्रकाशित अपनी वेबसाइट के एक और पुराने डॉक्यूमेंट का हाइपर लिंक किया है। ऐसा लगता है कि अपने झूठ को छिपाने के लिए ऐसा किया गया है। मुसलमान और इस्लाम के बारे में जी न्यूज की रिपोर्ट और कई झूठ है और सभी में फ्यू स्टडी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। हालांकि फ्यू स्टडी की रिपोर्ट में इनमें से किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है। निम्न बेबुनियाद बातों को फ्यू स्टडी से संबंधित बताया गया है। यूरोप में मुसलमान कुल आबादी का 10% हिस्सा हो जाएंगे। 2050 तक धर्म के आधार पर यहूदी के रूप में पहचान रखने वाले लोगों की तुलना में अमेरिका में मुसलमानों की संख्या अधिक होगी। फ्यू के स्टडी के आगे कहा गया है कि यदि वर्तमान जनसांख्यिक रुझान जारी रहे तो इस्लाम 21वीं सदी के माध्यम तक सबसे आगे हो जाएगा। फ्यू स्टडी के आधार पर 2050 तक मुसलमानों यानी कि 2.8 बिलियन या 30% आबादी और ईसाइयों की 2.9 बिलियन या 31% के बीच लगभग समानत रहेगी। ऐसे ही इतिहास की पहली बार होगा। ये जी न्यूज के झूठ का दावा जो है लगातार सामने रखा गया और फ्यू स्टडी में क्या कुछ कहा गया है इसको भी जानना जरूरी है। फ्यू स्टडी के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं। भारतीय धार्मिक सहिष्णुता को महत्व देते हैं, हालांकि वे धार्मिक रूप से अलग जीवन जीते हैं। तो दूसरी बात फ्यू स्टडी में कही गई है कि कई हिंदुओं के लिए राष्ट्रीय पहचान, धर्म और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वहीं तीसरी बात फ्यू स्टडी में कही गई है कि कई हिंदू राष्ट्रीय पहचान संबंधी विचार को राजनीति के अनुसार लेकर चलते हैं। तो वहीं चौथी बात फ्यू स्टडी में कही गई है कि खान पान संबंधी कानून भारतीयों की धार्मिक पहचान के केंद्र में है। तो वहीं पांचवी बात कही गई है कि मुसलमान अपने स्वयं के धार्मिक न्यायालय बनाए रखने के पक्ष में हैं। तो वहीं छठी बात कही गई है कि हिंदुओं की तुलना में ज्यादा मुसलमानों का ये मानना है कि 1947 के विभाजन से भारत और पाकिस्तान की अलग स्थापना ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को नुकसान पहुंचाया। वहीं सातवीं बात जो है कही गई है फ्यू स्टडी में, भारत की जाति व्यवस्था जो कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार जन्म से तय होने वाली वर्णीय व्यवस्था है, वे समाज को लगातार खंडित कर रही है। आठवीं बात जो फ्यू स्टडी में कही गई है वो ये कि भारत में धर्मांतरण कम ही है, क्योंकि जिस हद तक ये घटित हो रहा है हिंदुओं को उतने ही लोग मिलते हैं जितने हिंदू धर्म को छोड़कर चले जाते हैं। तो वहीं नौवीं बात कही गई है कि अधिकांश भारतीय ईश्वर में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि धर्म उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 10वीं बात फ्यू स्टडी में कही गई है कि भारत के धार्मिक समूह कई धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों को साझा करते हैं। तो 10 बातें कोट करके आपके सामने फ्यू स्टडी की रखी और 5 बातें जो हैं जी न्यूज की रखी गई, जिसमें जी न्यूज फ्यू स्टडी का लगातार हवाला देता रहा कि 2050 तक मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो ईसाइयों के लगभग पहुंच जाएगी, यानी कि 30% अगर मुसलमानों की आबादी रहेगी तो 31% ईसाइयों की आबादी हो जाएगी। ये दावा लगातार जी न्यूज करता रहा, पर हाइपर लिंक शेयर करना हर जगह भूल गया, जिससे ये झूठ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्योंकि लगातार मुस्लिम विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने में जी न्यूज का जो योगदान लगातार देश में देखने को मिल रहा है, उससे ये कुछ और नहीं कर पा रहे, तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल करके और अपने जैसे एंकरों को और अपने जैसे हमलावर करने वाले लोगों को तैयार कर रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।